हरे कृष्णा। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका। आज हम दिसंबर महीने का राशिफल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हैं। दिसंबर के महीने में बहुत से ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। कुछ ग्रह वक्री हो रहे हैं, कुछ ग्रह अपनी ही राशि में उपस्थित हो रहे हैं। कुछ ग्रहों का जो नीच स्वरूप था वह नीच भंग करके राजयोग बना रहे हैं। ऐसे में इन सारे ग्रहों का आपकी राशि के साथ क्या तादात्म्य है और इस तादात्म्य का आपके स्वास्थ्य पर, व्यापार पर, आपके पैसों पर, यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपकी शिक्षा और आपकी आजीविका, आपके करियर पर, यदि आप व्यापारी हैं तो आपके व्यापार और खरीद बिक्री के स्वरूप पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका विस्तृत हालचाल लेकर हम आपके सम्मुख आज उपस्थित हैं। यदि किसी राशि का अन्य ग्रहों के साथ अनुकूल तादाद में नहीं है, अनुकूल संबंध नहीं बन रहा है, जिसके कारण आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, तो उसका ऐसा सुंदर और सटीक उपाय जिसे आप स्वयं करके समाधान कर सकते हैं, यह भी उपाय हम आज के इस कार्यक्रम में बतलाने वाले हैं। दर्शकों, दिसंबर के महीने में कुल 6 ग्रहों का स्वरूप परिवर्तित हो रहा है। इसके पहले 30 नवंबर को ही शुक्र अपनी नीच राशि कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में आ चुके रहेंगे और ये 25 दिसंबर तक तुला राशि में रहेंगे। 13 दिसंबर को बुध धनु राशि में वक्री हो जाएंगे और ये 1 जनवरी तक वक्री स्वरूप में ही रहेंगे। 28 दिसंबर को ये धनु से निकलकर वापस वृश्चिक में आ जाएंगे क्योंकि इनकी गति उल्टी चल रही होगी। 16 दिसंबर को सूर्य भगवान धनु राशि में प्रवेश करेंगे और खरमास का आरंभ हो जाएगा। 27 दिसंबर को मंगल भी धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो जो संयोग सूर्य और मंगल का वृश्चिक में बना हुआ था, वही संयोग सूर्य और मंगल का धनु में भी बन जाएगा जब 27 दिसंबर को धनु के मंगल हो जाएंगे। दिसंबर के आखिरी दिन 31 दिसंबर को 31 दिसंबर को 2024 को शुभ बनाने के लिए, मंगलमय बनाने के लिए, अनुकूल बनाने के लिए बृहस्पति महाराज मार्गी हो रहे हैं। अब तक वे वक्री थे और अब मार्गी हो जाएंगे। तो ऐसे में इतने बड़े ग्रह परिवर्तनों का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, आइए इसका अध्ययन करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहली राशि मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए यह दिसंबर का महीना अनुकूलता को लेकर के आएगा। आपके लग्न में होंगे बृहस्पति और अष्टम भाव में सूर्य और मंगल की युति 16 दिसंबर तक रहेगी। 16 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में और मंगल अपने घर में रह जाएंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो यह परिवर्तन आपके लिए अनुकूलता को लेकर के आएगा। स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा आपका। मेष राशि के जो जातक लंबे समय से बीमार चलते आ रहे हैं या स्वास्थ्य की कोई समस्या उनको परेशान कर रही है, ऐसे लोगों को भी दिसंबर के महीने में आराम मिलने वाला है, सुखद स्वरूप बनने वाला है। धन संपदा की बात करें तो संचित धन का स्वामी ग्रह शुक्र आपके सप्तम भाव में, व्यापार के भाव में बैठ करके आर्थिक स्वरूप को अनुकूल बना रहा है। यह शुक्र आपके आर्थिक स्वरूप को दृढ़ बनाएगा, व्यापार को उन्नत करेगा, जिससे धन का लाभ होगा। मेष राशि के लिए संतान और बंधु बांधव का पक्ष बड़ा ही अनुकूल रहेगा। जो स्टूडेंट्स दिसंबर के महीने में अपनी प्रतियोगी परीक्षाएं देने वाले हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले हैं, ऐसे जातकों के लिए यह महीना बड़ा ही लाभकारी होने वाला है। मेष राशि के विद्यार्थियों के लिए यह महीना शुभ फलदायी होगा। व्यापारी वर्ग की बात करें तो व्यापार का स्वामी ग्रह शनि लाभ के भाव में बैठ करके अनुकूल स्थिति को बना रहा है। मेष राशि के जातकों के लिए व्यापार का भी स्वरूप अच्छा रहेगा। यदि आप अपने राशिफल के प्रभाव को और भी अधिक वृद्धि करना चाहते हैं, लाभ की वृद्धि हो, स्वास्थ्य की वृद्धि हो, व्यापार की वृद्धि हो, खास तौर से विद्यार्थी यदि पूर्ण सफलता की प्राप्ति करना चाहते हैं तो उन्हें भगवान हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। भगवान हनुमान जी को लाल पुष्प चढ़ाइए, गुड़हल का फूल चढ़ाइए और उनके ध्यान का मंत्र मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, यह मंत्र पढ़िए और मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन करिए। आपके लिए यह समय, यह महीना अत्यधिक शुभ फलदायी है और इसके फल की और भी वृद्धि हो जाएगी। और अब अगली राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए दिसंबर का महीना प्रारंभिक दिनों में थोड़ा प्रतिकूल रहेगा
और उत्तर काल में यानी कि 15 दिन के बाद यह समय अनुकूल हो जाएगा। महीने की शुरुआत थोड़ी नाजुक होगी। स्वास्थ्य के संदर्भ की समस्याएं बढ़ेंगी, कोल्ड कफ की समस्याएं बढ़ेंगी और चंद्रमा से संबंधित जो फेफड़ों का रोग है या फिर पेट में जो जल की मात्रा बढ़ जाती है, असाइटिस बोलते हैं उसको, जलोदर बीमारी होने की संभावना ऐसे संदर्भों में होती है। शुक्र आपके छठे भाव में है, इसलिए स्वास्थ्य की विसंगति वृषभ राशि के जातकों के लिए व्यक्त की जा रही है। बंधु बांधव का पक्ष वृषभ राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहेगा। मित्रों का, बंधु बांधवों का, रिश्तेदारों का सहयोग प्राप्त होगा। आपकी सारी समस्याओं का समाधान आपके मित्रों के पास में है। ऐसा मानकर यदि आप अपने विषयों को अपने इष्ट मित्र बंधु बांधव से साझा करके उनका परामर्श लेकर के आप कार्य करते हैं, यह आपके लिए अनुकूल स्थिति प्रदान करने वाला होगा। व्यापारी वर्ग के लिए वृषभ राशि की स्थिति 16 दिसंबर के बाद सामान्य हो जाएगी, जब धनु के होंगे सूर्य, और 27 दिसंबर को जब धनु के होंगे मंगल, तो यह व्यापार को अनुकूल कर देगा, लाभ की स्थिति को बढ़ा देगा। शुरुआत के 15 दिनों में आर्थिक संभावनाएं आपकी कमजोर होती दिख रही हैं। कर्ज देने से ऐसे संदर्भों में बचना चाहिए और कर्ज लेने से भी बचना चाहिए। भूमि भवन के निर्माण और रियल एस्टेट संबंधित व्यवसाय से अपने को दूर रखना चाहिए यदि आपकी वृषभ राशि है। अपने शरीर के दशांश वजन के अनुपात में सफेद अन्न यानी चावल दान कर दें, यह उनके लिए शुभ फलदायी स्थिति होगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, सगे संबंधियों की बात करें, व्यापार की बात करें या फिर उनके बचत की बात करें, दिसंबर का महीना शुभ फलदायी है। आपके लग्न का स्वामी बुध धनु राशि में सप्तम भाव में विद्यमान है। यह एक राजयोग की भी स्थिति है। ऐसे संदर्भों में व्यापारिक स्वरूप बढ़ जाती है। विद्यार्थियों की एकाग्रता, उनकी मानसिक चेतना का विकास हो जाता है और स्मृति उनकी बढ़ती है। याद करने की क्षमता का विकास हो जाता है। जो विषय पढ़ते हैं उसके चिंतन का विकास हो जाता है। ऐसे संदर्भों में मिथुन राशि को नए निवेश के बारे में सोचना चाहिए, नए कार्य व्यवसाय के बारे में सोचना चाहिए। यदि पारिवारिक जीवन के विस्तार की बात सोच रहे हैं, बेबी प्लानिंग करना चाहते हैं, तो मिथुन राशि के लिए यह अवधि बहुत ही अनुकूल दिख रही है पंचम भाव की स्थिति को लेकर के। आध्यात्मिकता का स्वरूप भी बढ़ेगा। धर्म और भाग्य का सहयोग आपको प्राप्त होगा। लाभ के स्वरूप की स्थापना होने वाली है। लाभ के नए अवसर बनेंगे। साथ ही व्यापार के प्रस्ताव सामने से आएंगे। जो भी ऑप्शन आप चूज करते हैं वह आपके लिए व्यावसायिक सफलता का कारण बनेगा। मिथुन राशि के जातकों को भगवान गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं अपने शिष्यों को कि आप भगवान गणेश जी की आराधना का संकष्ट नाशन स्तोत्र अपनी दिनचर्या में शामिल कर लीजिए। यदि आप दिन में 3 बार जपेत गणपति स्तोत्रम षड्भिर्मासै फलम लभेत, यदि आप अपनी दिनचर्या में गणेश स्तोत्र के पाठ को दिन में 3 बार पाठ करने के क्रम को शामिल कर लेते हैं तो 6 महीने में यह सिद्ध हो जाता है और इसकी सफलता आपको प्राप्त हो जाती है। तो मिथुन राशि के जातक भगवान गणेश जी की आराधना करें। यह उनके प्रतिकूल फल को अनुकूल और अनुकूल फल को अत्यधिक अनुकूलता में परिवर्तित कर देगा। और अब बात कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए दिसंबर का महीना पूर्णतः शुभ ही होगा। आपके दशम भाव का स्वामी शुभ भावगत है, चतुर्थ भाव का स्वामी शुभ भावगत है। व्यापार का भी स्वरूप आपके लिए अनुकूल बना हुआ है, यानी कि इष्ट मित्र बंधु बांधव का सहयोग प्राप्त होगा। आपका स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। दशम भाव का विचार आपकी आजीविका से है, तो आपके कार्य व्यापार व्यवसाय की स्थिति, नौकरी की स्थिति आपके लिए अनुकूल होने वाली है। यदि आप सरकारी सेवा में रत हैं तो यह आपके पदोन्नति का अवसर होगा, यह आपकी उन्नति का अवसर होगा। आर्थिक विकास की संभावनाएं होंगी। सेवा प्रदाता कंपनियों से जुड़े हुए लोग या फिर होटल और मैनेजमेंट के सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए यह महीना बहुत ही लाभप्रद और प्रोन्नतिदायक है। इसमें आर्थिक उन्नति भी होगी, श्रेष्ठ पद की प्राप्ति भी होगी। सेना और पुलिस के कार्य से जुड़े हुए जातकों के लिए जो कर्क राशि के हैं उनके संदर्भ में अनुकूल फल देखा जा रहा है। जरूरत है अपने मन पर संयम रखने की, क्योंकि जब जब चंद्रमा का मंगल के साथ संयोग होगा
यानी वृश्चिक राशि में जब जब चंद्रमा प्रवेश करेंगे आपका मन उद्विग्न होगा, हिंसक स्वरूप होगा, क्रोध का विस्तार हो जाएगा। इससे आपके परिवार में आपके इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ विवाद के बढ़ने की संभावना हो सकती है। इसलिए आप अपने व्यवहार में थोड़े संयम बरतें, वाणी में थोड़े संयम की आवश्यकता होगी। भगवान चंद्रमा को प्रसन्न रखिए। दधिशंक तुषाराभम क्षीरोदारणव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुट भूषणम, यह मंत्र बोल करके उगते हुए चंद्रमा को आप अर्घ्य प्रदान करिए। दूध से परात में जल रख लीजिए और उसमें चंद्रमा के बिंब को देखिए और उस बिंब पर दूध की धारा, यह मंत्र जो मैंने बोला है, यह बोल करके चढ़ाइए। परिवार में सुख शांति होगी, इष्ट मित्र बंधु बांधवों से लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, पड़ोसी से कोई विवाद नहीं होगा और आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। और अब बात पांचवी राशि सिंह राशि। सिंह राशि के लिए यह स्वरूप बहुत ही अनुकूल है। सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य और मंगल की परस्पर युति बहुत ही शुभ फलदायी है। सूर्य का भी वर्ण लाल है, मंगल का भी वर्ण लाल है। सूर्य साहस का और मंगल उत्साह का ग्रह है। ये दोनों की युति प्रारंभ के 16 दिनों तक आपके जीवन में आनंद और उत्साह की अभिवृद्धि करता हुआ दिख रहा है। 16 दिसंबर को जब सूर्य धनु राशि के होंगे तो इसमें थोड़ी सी कमी आएगी, उत्साह में थोड़ी कमी आएगी, आलस्य की अभिवृद्धि होगी। इसके कारण आपका व्यापार और आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। निजी जीवन पर भी इसका असर पड़ेगा। ससुराल से संबंध, मित्रों से संबंध, बंधु बांधवों से संबंध के बिगड़ने की संभावना बनती है। ऐसे में व्यक्ति के स्वरूप पर लांछन लगने की स्थिति बनती दिखती है। तो आप ऐसे व्यवहार से थोड़ा परहेज करेंगे जहां आपका व्यक्तित्व लांछित हो सकता है। यानी पैसों के लेन देन से बचें। किसी के सहयोग करने के लिए यदि पैसों का लेन देन करना पड़ रहा हो तो दिसंबर के महीने में थोड़ा परहेज करिए। जहां कहीं मध्यस्थता करनी हो ऐसे में अपने को थोड़ा सा दूर रखिए। परिवार में जहां अपनी राय रखनी हो वहां बड़ों के साथ अपने राय को मिला करके दीजिए। अपनी व्यक्तिगत राय देना दिसंबर के महीने में आपके लिए थोड़ा घातक सिद्ध होगा। इसलिए सिंह राशि के जातकों को दिसंबर के उत्तरार्ध में यानी कि 16 दिसंबर के बाद थोड़ा संयम बरतने की आवश्यकता है। थोड़े संयम से यह काम अनुकूल हो जाएगा। स्वास्थ्य और आलस्य की जो बात हमने कही, आर्थिक लेन देन में विषमता की जो बात हमने कही, इन समस्याओं के समाधान के लिए आप सूर्य को प्रसन्न रखिए और भगवान सूर्य नमस्कार से प्रसन्न हो जाते हैं। नमस्कार प्रियो भानु, सूर्य को केवल आप प्रणाम कर लेंगे तो भगवान सूर्य खुश हो जाते हैं। तो भगवान सूर्य को आप प्रणाम कर लीजिए। प्रणाम करने मात्र से सूर्य की प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी। सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप बताए गए हैं और उनके 12 मंत्र भी हैं। इनको आप देख लीजिएगा अथवा कमेंट में लिख करके पूछ लीजिएगा या स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबर पर मुझसे संपर्क कर लीजिएगा, मैं वह विधि आपको बता दूंगा। तो यदि आपकी सिंह राशि है तो यह महीना थोड़ा सा उत्साह और थोड़े से संयम का महीना रहेगा। और अब बात कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि के जातकों के लिए दिसंबर का पूरा महीना अनुकूलता लिए हुए रहेगा। शुक्र की स्थिति आपको सुख, सुविधा, ऐशो आराम और नए संबंधों में जोड़ेगा। जो लोग प्रेम संबंधों में जी रहे हैं उनके लिए यह दिसंबर का महीना पूर्ण अभिव्यक्ति का महीना है। अब तक जो बात आप अपने मन में रखे हुए हैं इस बात को दिसंबर के महीने में कह डालिए। जिनके संबंधों की बात चल रही है, रिश्तों की बात चल रही है, उन्हें 16 दिसंबर के पहले अपने रिश्ते को तय कर लेना चाहिए। यह बहुत ही शुभ स्थिति होगी। साथ ही साथ जिन युगल दंपतियों के जीवन में विवाद और परेशानी की स्थिति अब तक बनी हुई थी, कन्या राशि के ऐसे जातकों के जीवन में अब केवल आनंद ही आनंद रहेगा। विवाद समाप्त होने वाला है। साथ ही साथ लंबे समय से चला आ रहा प्रोजेक्ट अब आपका पूर्ण हो जाएगा। या यदि आप अब तक किसी कार्य की योजना बना रहे थे और वह कंप्लीट नहीं हो पा रहा था तो अब आपकी योजना पूर्ण होने वाली है। अब काम की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे व्यवसायी जो रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़े हुए हैं
या फिर कॉन्ट्रैक्ट का बिजनेस है, सिविल कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके लिए दिसंबर का यह महीना बहुत ही शुभ होने वाला है। जिनका पैसा फंसा हुआ है लंबे समय से, या जो विद्यार्थी एक ही परीक्षा में 2 बार 3 बार अनुत्तीर्ण हो चुके हैं, उनका परिणाम इस बार अनुकूल आने वाला है। यह परीक्षा आपके लिए निर्णायक परीक्षा होगी और इसमें सफलता सुनिश्चित है। कन्या राशि के जातक भगवान गणेश जी को मोदक अर्पित करें। भगवान गणेश जी को दूर्वा भी बहुत प्रिय है। भगवान गणेश जी को कहते हैं कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम। तो कैथ और जामुन, जामुन का तो ये सीजन नहीं है, लेकिन कैथ का सीजन है। कपित्थ यानी कैथ जो बेल के जैसा एक फल होता है, वह कैथ का फल आप भगवान गणेश जी को अर्पित करिए। इससे आपके जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। प्रेमी युगल के लिए तो यह बहुत ही सुंदर प्रयोग साबित होगा। तो भगवान गणेश जी की कृपा कन्या राशि के जातक अर्जित करें और जीवन में आनंदित रहें। और अब बात तुला राशि के जातकों के लिए। तुला राशि के जातकों के लिए उनके लग्न का स्वामी ग्रह शुक्र अपने ही भाव में विद्यमान होंगे। सप्तम भाव में मेष का बृहस्पति विद्यमान होगा। व्यापार की बात कर लें, स्वास्थ्य की बात कर लें, बंधु बांधव के सहयोग की बात कर लें, इन सारे पक्ष में आपकी स्थिति अनुकूल होती दिख रही है। सुख सुविधा की प्राप्ति, ऐशो आराम की प्राप्ति होगी। तुला राशि के जातकों के लिए सर्वत्र अनुकूलता दिख रही है। ऐसे विद्यार्थी जो इंजीनियरिंग या अभियांत्रिकी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह दिसंबर का महीना बहुत ही शुभ फलदायी होगा, क्योंकि तुला राशि के जातकों के लिए कुंभ का शनि पंचम भाव में विद्यमान होगा और शनि जिस भाव में रहता है उस भाव को, उस स्वभाव को बढ़ा देता है। तो पंचम भाव के स्वरूप को यह बढ़ा रहा है। तो विद्यार्थियों के लिए अभियांत्रिकी का क्षेत्र अनुकूल होने वाला है। साथ ही जो आध्यात्मिक चेतना के प्रवाह से जुड़े हुए भक्त हैं, उनके लिए भी दिसंबर का महीना बहुत ही शुभ फलदायी होने वाला है। जो नए जोड़े विवाह के सूत्र में बंधने के लिए तैयार हैं, उन्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। मेष का बृहस्पति आपके सप्तम भाव में है, ये लंबे समय तक रहेगा, लेकिन अभी वक्री है। 31 दिसंबर को ये मार्गी हो जाएंगे और उसके बाद कुछ समय तक खरमास रहेगा। तो 15 जनवरी के बाद आप अपने परिणय सूत्र की तैयारी करिए, यह अनुकूल समय लेकर के आएगा। तुला राशि के जातकों को आद्या शक्ति भगवती त्रिपुर सुंदरी की आराधना करनी चाहिए। रुद्राक्ष की माला लेकर के ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री मात्रे नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। और यदि संभव हो सके तो कमलगट्टे के बीज से पूजित और प्रतिष्ठापित अग्नि में हवन कर दीजिए, यह आपके लिए शुभ फलदायी होगा। और अब बात वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य और मंगल की परस्पर युति उनके लग्न भाव में होकर के स्वास्थ्य को, शिक्षा को, विद्या को और पिता के सुख को दृढ़ कर रहा है। और यह दृढ़ता जो पिता के सुख से प्राप्त हो रही है, वही भाव आजीविका का भी है। कागज से संबंधित व्यवसाय, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से संबंधित व्यवसाय वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ होने वाला है। वृश्चिक राशि के वे जातक जो चिकित्सा के व्यवसाय में हैं या जिन जातकों का अपना हॉस्पिटल है, ऐसे जातकों के लिए दिसंबर का महीना बहुत ही शुभ होने वाला है। जो विद्यार्थी डॉक्टर बनने की चाहत रखते हैं, उनके लिए दिसंबर का महीना बहुत ही शुभ होगा। आप दिसंबर के महीने में यदि किसी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं या किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने की बात चल रही है, आप अपनी तैयारी को एक श्रेष्ठ स्वरूप देना चाहते हैं, तो दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। आप सन्नद्ध होकर के अध्ययन करिए। इस महीने में किया गया अध्ययन आपके सफलता का बीज बो देगा। जो जातक विवाह और वैवाहिक जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं या जो जातक प्रेम संबंधों को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, उन्हें थोड़ी प्रतीक्षा की आवश्यकता है। वृश्चिक राशि के जातकों को विवाह और प्रेम के लिए थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। 15 जनवरी के बाद ही आपके लिए अनुकूल समय बनता हुआ दिख रहा है। वृश्चिक राशि के जातकों को भगवान हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करें अथवा
तिल के तेल का दीपक जला करके सुंदरकांड का पारायण प्रत्येक मंगलवार को करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। भगवान हनुमान जी को पीला सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं। पीले सिंदूर का तिलक प्रतिदिन अपने मस्तक पर लगाएं। यह वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुभ फलदायी होगा। और अब बात धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य का संदर्भ दिसंबर के महीने में बिगड़ता हुआ दिख रहा है। पुरुष जातकों के लिए पुरुष ग्रंथि और स्त्री जातकों के लिए स्त्री जनित विकार की संभावनाएं बढ़ती हुई दिख रही हैं। सूर्य का द्वादश भाव में विराजमान होना धनु राशि के जातकों के लिए नेत्र संबंधी विकार को व्यक्त करता है। आंखों से संबंधित बीमारी बढ़ती है। धनु राशि के जो जातक घर और वाहन खरीदना चाहते हैं वो दिसंबर के महीने में थोड़ी प्रतीक्षा कर लें। घर की रजिस्ट्री कराना, जमीन खरीदना, गाड़ी खरीदना, यह दिसंबर के महीने में धनु राशि के जातकों के लिए शुभ फलदायी नहीं होगा। इसलिए एक महीने की प्रतीक्षा आपको करनी ही पड़ेगी। कर्म के साथ साथ भाग्य का भी सहयोग मिलना बहुत आवश्यक होता है। धनु राशि के जातकों के भाग्य का स्वामी ग्रह है सूर्य, और वह सूर्य द्वादश भाव में बैठा हुआ है। ऐसे में धार्मिक अभिरुचि घट जाती है और भाग्य का सहयोग मिलना बंद हो जाता है। तो दिसंबर के महीने में आप किसी तीर्थ की यात्रा करिए, किसी तीर्थ स्थान पर जाइए, और यदि आप शक्ति के उपासक हों, शक्ति के स्थल पर जाएं तो यह आपके लिए शुभता को लेकर के आएगा। भगवती दुर्गा की आराधना करना धनु राशि के जातकों के लिए अनुकूल फलदायी होगा। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का नियमित आप पाठ करें, जप करें। रुद्राक्ष की माला से यदि आप यह मंत्र जपें तो आपके लिए अनुकूल फलदायी होगा। मकर राशि के जातकों का संयोग कुछ महीने से बड़ा ही अनुकूल बना हुआ है। चाहे कोई भी गोचर होता है, उनकी राशि में आकर के वह ऐसे सेट हो जाता है कि उनकी आजीविका, उनका व्यवसाय, उनका निजी जीवन सब कुछ अनुकूल बनता हुआ दिखने लगता है। तो मकर राशि के लिए दिसंबर का भी महीना अनुकूल ही है। चाहे शुक्र नीच के रहें या चाहे शुक्र अपने घर में रहें, मकर राशि के लिए उनकी सेटिंग बन जाती है प्रतिकूलता में भी अनुकूलता पाने की। तो मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र का तुला राशि में प्रवेश करना शुभ फलदायी है। साथ ही साथ में आर्थिक संदर्भ की बात करें, गृह और वाहन के सुख की बात करें, विवाह, वैवाहिक जीवन अथवा प्रेम संबंधों की बात करें, मकर राशि के जातकों का चतुर्दिक अभ्युदय होता हुआ दिख रहा है। नए वाहन और नए घर की प्राप्ति दिसंबर महीने में मकर राशि के जातकों की सुनिश्चित है। स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देना होगा। यात्राओं से बचना चाहिए मकर राशि के जातकों के लिए। बच्चे दिसंबर के महीने में मकर राशि के जातकों को बहुत सुख देंगे, यानी संतान का सुख प्राप्त होगा। जिन दंपति को संतति की अपेक्षा है उन्हें संतति की प्राप्ति होगी। जिनके पुत्र आदि नौकरी पेशे में हैं उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी, यानी बड़े बुजुर्गों को नाती पोते का सुख और नव दंपति को पुत्र का सुख प्राप्त होने वाला है दिसंबर के महीने में। मकर राशि के जातक शनिदेव की प्रसन्नता के लिए तिल के तेल का दीपक जलाएं और शनिदेव का दर्शन करें। दर्शन सामने से नहीं करना चाहिए, शनिदेव का साइड से आकर के दर्शन करें। यदि ये विग्रह है तो इस तरह से खड़े होकर के शनिदेव का दर्शन करिए और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें। यदि मकर राशि के जातक, तो दिसंबर का महीना उनके लिए शुभ फलदायी होता है। और अब बात कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए दिसंबर का महीना शुभ होगा। कुंभ राशि का स्वामी ग्रह शनि अपनी राशि में विद्यमान है, लग्न में विद्यमान है, प्रथम भाव में विद्यमान है। और जब शनि प्रथम भाव में विद्यमान होता है तो शारीरिक स्वास्थ्य को पुष्ट कर देता है, दृढ़ता प्रदान करता है। लेकिन एक विसंगति शनिदेव की है कि वो जहां देखते हैं वहां उनकी दृष्टि उत्पात मचाती है। ये देख रहे हैं पत्नी के भाव को, पति के भाव को, यानी कि हाउस ऑफ स्पाउस पर सैटर्न की दृष्टि होगी। साथ ही साथ वही सप्तम भाव व्यापार का भी भाव है।
तो स्वास्थ्य तो अनुकूल होगा, समाज में प्रतिष्ठा तो मिलेगी, जीवन में आनंद की अभिवृद्धि तो होगी, मामला मुकदमा में विजय की प्राप्ति तो होगी, लेकिन पत्नी से विवाद बढ़ जाएगा। या महिला की कुंडली है तो पति से विवाद बढ़ जाएगा, व्यापार चौपट होने की संभावना होती है। ऐसे में लोग कुमार्गगामी होने लगते हैं। तो संदर्भ यह है कि आपको अपने व्यक्तित्व की सुरक्षा स्वयं करनी होगी। आंधी आवे बैठ गंवावे, ऐसी विसंगति मैंने जब बतला दी दिसंबर महीने में, तो यदि ऐसे अवसर आपके जीवन में बनते दिख रहे हैं तो अपने को संयमित कर लीजिए, जीवन में आनंद की अभिवृद्धि हो जाएगी। आजीविका के क्रम में जो लोग निजी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, यानी प्राइवेट जॉब करने वाले हैं, तो नौकरी पेशा लोगों के लिए दिसंबर महीने का यह राशि फल बहुत ही अनुकूल होने वाला है। प्रशासनिक पदों में संलग्न जातकों के लिए दिसंबर का महीना शुभ फलदायी होगा। सत्ता और शासन से सहयोग की प्राप्ति होगी। जो पॉलिटिशियंस हैं कुंभ राशि के, उनको जनता का सहयोग मिलेगा। कुंभ राशि के जिन जातकों का चुनाव परिणाम इस महीने आने वाला है, या जिन जातकों के आजीविका की नौकरी का रिजल्ट आने वाला है, ऐसे जातकों को अनुकूल फल की प्राप्ति होने वाली है। प्रतिकूलता जो हमने बताई वह मात्र व्यापार की प्रतिकूलता है और निजी जीवन की विसंगतियों की प्रतिकूलता है। इस प्रतिकूलता को दूर करने के लिए हनुमान जी की आराधना करिए। हनुमान जी के 8 गुणों का वर्णन तुलसी बाबा ने किया है। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ये वात जातम तक हनुमान जी के 8 गुणों का बड़ा सुंदर वर्णन किया है तुलसी बाबा ने, और हनुमान जी को ये स्तुति बहुत ही प्रिय है। तो अतुलित बलधामम इस स्तुति को हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी को सुनाइए। 27 बार कम से कम और अधिकतम 108 बार। यदि पत्नी के साथ जाकर के सुनाएं अथवा महिलाएं अपने पति के साथ हनुमान जी के मंदिर में जाकर के इस स्तोत्र का पाठ करें तो उनके जीवन में आनंद आ जाएगा। मीन राशि के जातकों के लिए भी दिसंबर का महीना शुभ फलदायी होगा। लग्नेश बृहस्पति धन के भाव में विद्यमान होंगे और व्यापार का स्वामी ग्रह बुध आपके दशम भाव में होगा। लग्नेश बृहस्पति आपके धन के भाव में और व्यापार का स्वामी बुध आपके दशम भाव में होगा। यह शुभ स्थिति है आपके पैसों के लिए, व्यावसायिक उन्नति के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, निजी जीवन में निज संबंधों के लिए, प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए, पाणी ग्रहण संस्कार में प्रवेश के लिए यह समय मीन राशि के जातकों के लिए बहुत ही अनुकूल फलदायी होगा। राहु की विसंगति स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी समस्या उत्पन्न कर सकती है। चोट चपेट लगने की संभावना, दुर्घटना की संभावना बन सकती है। ऐसे में जब राहु हमारे लग्न में विराजमान होते हैं तो शरीर का बायां हिस्सा चोटिल होता है, इसलिए दुर्घटना से बचने के इंतजाम आपको जरूर करने चाहिए। विद्यार्थी जातकों के लिए दिसंबर का महीना शुभ होगा। खास तौर से जो जातक व्यवसायी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनके लिए व्यापार के नए अवसर लेकर के आएगा। जो स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट के कारोबारी हैं, उनके लिए दिसंबर का महीना बहुत ही शुभ फलदायी होने वाला है। साथ ही साथ जो लौह अयस्क, अभियांत्रिकी, कोयला, पत्थर, बालू, टीएमटी बार्स इत्यादि के जो व्यवसायी हैं, उनके लिए भी दिसंबर का महीना शुभ फलदायी होने वाला है। मीन राशि के जातकों को भगवान शिव जी को दही अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव जी को दही चढ़ाने से उनके प्रतिकूल फल की निवृत्ति हो जाती है और अनुकूल फल की वृद्धि हो जाती है। तो मीन राशि के जातक शिव पंचाक्षर मंत्र बोल करके ओम नमः शिवाय यह मंत्र बोल करके 108 बार शिवलिंग पर दही अर्पित करें तो उनके जीवन में आनंद की अभिवृद्धि हो जाएगी। तो दर्शकों, ये रहा दिसंबर के महीने का 12 राशियों का राशिफल। मेरी यह कोशिश होती है कि हम चंद्र राशि के आधार पर ग्रहों के गोचर को ध्यान में रख करके 12 राशि के जातकों के राशिफल का अध्ययन करके आपके समक्ष प्रस्तुत कर दें। मेरी कोशिश होती है कि मैं सभी विषयों को शामिल कर पाऊं, लेकिन मानव स्वभाव है, कुछ चीजें भूल जाती हैं, कुछ चीजें छूट जाती होंगी।
या हो सकता है जो विषय आप सोचते हो उस पर ध्यान मेरा न जाता हो। इसलिए आपके मन में यदि कोई प्रश्न है तो आप उसे कमेंट में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए स्क्रीन पर मैं अपना पर्सनल मोबाइल नंबर भी फ्लैश करता हूं। आप निसंकोच मुझे फोन कर सकते हैं। मैं प्रतिदिन शाम 7 बजे एक रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम ज्योतिष, अध्यात्म, तंत्र, अनुष्ठान इन विषयों से संबंधित लेकर आपके सम्मुख मैं उपस्थित होता हूँ। यदि आपको इन विषयों के कार्यक्रम देखने में आपकी अभिरुचि है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इन कार्यक्रमों की सूचना आप तक पहुंच सके। इन शब्दों के साथ मुझे विदा दीजिए। पुनः मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।